हेलो, मैं हूं अखिलेश शर्मा और आज मैं बात करूंगा देश की बेटियों की। और स्पेशली मैं बात करूंगा आज सौम्यश्री की, जो कि एक स्टूडेंट थी और वो उड़ीसा की रहने वाली थी। क्योंकि ये काफी न्यूज में है अभी, तो आप सभी लोगों ने देखा भी होगा। सच कहूं तो जैसे मैंने न्यूज सुनी ना, तो मुझे ऐसे इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं बयान नहीं कर सकता। पता नहीं क्या देश में चल रहा है, कहीं मेरठ में, कहीं हाथरस में, कहीं वाराणसी में, और कोई भी कुछ नहीं सुनवाई हो रही कहीं पर। आखिर क्या चल रहा है? और होता भी है तो क्या होता है? बस इतना सा होता है, जो भी आरोपी होते हैं उनको पकड़ लिया जाता है, अंदर डाल दिया जाता है, 4 साल बाद छूट के बाहर जाते हैं। इससे बड़ी कुछ होता है? नहीं होता है। तो जब भी मैं सुनता हूँ ऐसी कोई बात, तो अंदर से एकदम खून खौल जाता है हमारे। बेसिकली जो सौम्य थी वो एक स्टूडेंट थी और उड़ीसा की कॉलेज की स्टूडेंट थी। और जो उनके साथ में बर्बरता हुई है, वो उन्हीं का जो शिक्षक था उन्हीं के द्वारा किया गया है। उन्होंने इन्फॉर्म भी किया ये सबको लेके, अपने जो वहाँ के प्रिंसिपल थे उनको इन्फॉर्म किया, जो वहाँ का जो थाना था वहां पर भी जाके इन्फॉर्म किया, एमएलओ को पर्सनली वहां इन्फॉर्म किया, लेकिन कहीं पर भी कोई न्याय नहीं मिला। कैसा है सिस्टम यार? कहाँ जा रहा है देश? देश की बेटी के साथ में कुछ हो जा रहा है, ना सिस्टम सुन रहा है, ना गवर्नमेंट सुन रही है। तो किधर जा रहा है देश? हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा है। आज यहाँ हो रहा है, कल वहां हो रहा है, और फिर भी कोई नहीं सुनता है। समझ में नहीं आ रहा है। और लोगों की मानसिकता किधर जा रही है? कोई नियम कानून ही नहीं बन रहा है इस पर। टैक्स की बारी आती है तो 30% टैक्स, 20% टैक्स, उसमें कोई कमी नहीं रहती है। वादे होते हैं, एक से एक बढ़ के वादे होते हैं। क्या कोई ऐसा नियम नहीं बचा है जो देश के हित में हो, इस देश की बेटियों के लिए हो, या देश में जो रह रहे हैं उनके लिए हो? कोई ऐसा रूल्स नहीं बन सकता है क्या? और फिर एक्सपेक्ट भी किससे कर रहे हैं? क्योंकि जो सिस्टम है वो यहाँ से नहीं सुनता है, उसको सुनाई नहीं पड़ता है, और ना यहाँ से दिखाई पड़ता है। कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। ऐसा तो सिस्टम हो चुका है। और उम्मीद भी किससे कर रहे हैं हम? अभी जैसे ही इलेक्शन आएगा, ऐसे सब आ जाएंगे, ऐसे ऐसे करके सब आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही कोई कहीं भी कुछ होता है, बस कितना होता है, क्या होता है, बेसिकली वो जो भी आरोपी हुआ उसको पकड़ लिए और जेल के अंदर डाल दिए। 2-4 साल के बाद में बाहर आ गया। कोई सोल्यूशन है इसका? ये सोल्यूशन हुआ क्या? उसकी तो एक जो बेटी थी उसकी तो जिंदगी चली गई। कोई सोल्यूशन हुआ इसका परमानेंट? नहीं हुआ। जो आरोपी हैं वो तो बाहर आएंगे, उनके दिमाग में क्या रहेगा? अरे 2-4 साल की तो बात है, काट लिया जाएगा। तो किधर देश जा रहा है? कोई नहीं देख रहा है इस बात को। और हम लोग भी क्या करते हैं, बस ऐसे कैंडल मार्च करते हैं, ट्रेन रोक दिए, बसें रोक दिए, बस। क्या यही परमानेंट इलाज है? नहीं, ये इलाज नहीं है। क्यों नहीं समझते हो सब लोग इस बारे में? ये परमानेंट इलाज नहीं है। जब बजट पास होता है तो इस पर टैक्स बढ़ा दो, उस पर टैक्स बढ़ा दो, और जब संसद में बैठते हैं तो 50 तरीके के रूल्स बनाए जाते हैं। क्या कोई ऐसा रूल्स नहीं बनाया जा सकता जिससे लोगों में डर खौफ हो? कोई ऐसा रूल्स नहीं बन सकता क्या गवर्नमेंट के थ्रू? या कोई सिस्टम में कोई ऐसा, मतलब लोगों में कोई डर ही नहीं रहेगा सिस्टम का? कैसा सिस्टम है? और बातें बड़ी बड़ी होती हैं देश की, हम ये बन गए हैं, हम वो बन गए हैं, हम उससे आगे चले गए हैं। कैसे आगे चले गए हैं? पहले अपने अंदर झांक के देखो, अपने गिरेबान में झांक के देखो, किधर जा रहे हैं। अगर डाटा उठा के देखें तो कम से कम पर डे कुछ नहीं तो पता नहीं कितने लोग पर डे का पर डे उनके सामने बर्बरता हो रही है, जिस पर कोई किसी का कोई चर्चा नहीं होती है। और इसमें ऐसे अगर बात करें हम, ये जो मीडिया है यहाँ की, वो तो एकदम दलाल बनी बैठी है। बस उसको बस कैसे फोकस करते रहना है कि हाँ, अरे हमारे पिताजी आ रहे हैं उनको फोकस करिए, हमारे वो आ रहे हैं उनको फोकस करिए, बस। और वैसे तो हाईलाइट चलेगी, ऐसे हफ्ते महीने महीने हाईलाइट चलेगी, लेकिन ऐसी न्यूज कितना, 1 दिन 2 दिन रहेंगी, बस हट जाएंगे उसके बाद में। फिर कौन देखेगा? फिर कौन थी सौम्यश्री, कौन थी कौन, बस सब भूल जाएंगे। फिर अगले मंथ में कोई नई न्यूज बनेगी ऐसी। इसलिए सबसे रिक्वेस्ट ये है कि सभी लोग अपनी आवाज उठाओ इस सब चीजों के लिए।
तब सिस्टम सही आएगा। तो ये सिस्टम लंगड़ा लुल्ला हो गया है, इसको कुछ नहीं दिखाई पड़ता है और कोई से नियम नहीं बनने वाले हैं जिससे उनके रूह कांप उठे। जो ये लोग जो राक्षस है बैठे हुए, इनके रूह कांप उठे। कोई से रूल्स नहीं बनने वाले हैं क्योंकि अभी 4 दिन न्यूज चलेगी, 4 दिन से कैंडल मार्च निकलेगा और बस सब बढ़ जाएगा। उसके बाद में फिर वही सब सिंपल अपनी अपनी जिंदगी जीने लगेंगे। अभी क्या है, ट्रेंड कराएंगे, ये ट्रेंड कराएंगे, वो ट्रेंड कराएंगे। ऐसे काम नहीं चलने वाला है। जब तक हर एक इंसान देश का आवाज नहीं उठाएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। ऐसे है पता नहीं। और बनने चले हैं हम विश्व गुरु बनने चले हैं। पहले अपने अपने देश अपना अपना घर तो देखो, अपने घर में क्या हो रहा है। केवल सोचने से चीजें नहीं होती हैं, बड़े बड़े सपने देखने से नहीं होता है, तो छोटी छोटी चीजों को उनको अच्छा करना पड़ता है। सच बता रहा हूँ, जब से मैंने न्यूज सुनी है, एक बार नहीं, मैंने ऐसे हर मंथ में कोई ना कोई न्यूज आ रही है, हर मंथ में कोई न्यूज आ रही है। और जब भी मैं सुनता हूँ, कसम से बता रहा हूँ मैं, एकदम खून खौल जाता है हमारा। और वही 4 दिन न्यूज रहती है, उसके बाद में हट जाती है। बस कोई उसके आगे कोई उस पर सुनवाई नहीं होती, कोई नया कोई रूल नहीं बनता है उसके लिए, कुछ नहीं होता है। फिर वही सब नॉर्मल तरीके से चलने लगता है। और फिर वही, ऐसे तो अपराधी क्या उनके मन को खौफ बैठेगा? नहीं बैठेगा। कैसा खौफ है? वो तो नॉर्मल अपनी जिंदगी जीते रहेंगे और फिर जब उनका ऐसे राक्षस पैदा होंगे फिर आगे वही काम करेंगे। उनको तो पता ही है कि हमारे जो चचा जान है वो तो बैठे हुए हैं, छुड़ा ही लेंगे, निकल हम तो आ जाएंगे बाहर। तो ये चीज है, ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। सभी लोग आवाज उठाओ मिलके, तब कुछ होगा, ऐसे नहीं होने वाला है। जय हिंद।